हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप अब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जैसे ही आपकी सरकारी रेगुलर जॉब लगेगी तो आपको ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं रखा जाएगा, आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। और इसके रिगार्डिंग लगभग 2 महीने पहले नोटिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे डाउट हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जो भी टोटल इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार जो है वो एक नया एक्ट लेके हिमाचल प्रदेश में आती है, और इस एक्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि क्या था कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो हाई कोर्ट में कॉन्टैक्ट पीरियड को डिफेंड नहीं कर पा रही थी, और हाई कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग फाइनेंशियली बेनिफिट और बाकी बेनिफिट के लिए भी कॉन्टैक्ट पीरियड को इंक्लूड किया जाना चाहिए था। तो सरकार ने देखा कि इस चीज़ को कैसे ना कैसे ख़त्म किया जाए, तो एक नया एक्ट आता है और उसके तहत आपको बाद में पता चलता है कि अब जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश में कॉन्टैक्ट पीरियड देखने को नहीं मिलेगा। अब जो आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें आपको ट्रेनिंग पीरियड देखने को मिलेगा। अभी तक की जानकारी के अनुसार जो 2 महीने पहले मैंने आपको बताया एक नोटिफिकेशन जारी होती है, जहाँ पे क्या होता है कि पीजीटी की वैकेंसी में जब ज्वाइनिंग देने का टाइम आता है तो डिपार्टमेंट को और सरकार को याद आती है कि हम तो नए एक्ट लेके आ चुके हैं और वहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट पीरियड को हटा दिया है। तो उसमें एकदम क्या होता है कि नोटिफिकेशन जारी होती है कि अभी फ़िलहाल के लिए सभी भर्तियां रोकी जाएं, सभी ज्वाइनिंग रोकी जाएं। और उसके बाद मई में आपको जो है वो एक नोटिफिकेशन देखने को मिली थी ट्रेनिंग पीरियड के अकॉर्डिंग, जहां पे मेंशन था कि इसमें जो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट पे हैं वो 2 साल में रेगुलर हो जाएंगे। जो रिक्वेजिशन जो वैकेंसी एंड प्रोसेस में है वहाँ पे भी चाहे वो ट्रेनी होंगे आएंगे वो ट्रेनी पॉलिसी में ही, लेकिन उनको 2 साल के बाद रेगुलर कर दिया जाएगा। लेकिन जो नई वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग अभी भी डाउट है कि क्या वहाँ पे 2 साल के बाद सरकार रेगुलर करेगी। तो ये चीज़ अब बहुत जल्दी क्लियर होने वाली है, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बनाई है इसमें ये आप देख सकते हो कि अब जो है कार्मिक विभाग की तरफ से सभी जो डिपार्टमेंट हैं, बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भर्ती नियम है, जो नोटिफिकेशन हुई है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे संशोधन कर लिया जाए और टाइमली ये चीज़ें हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे जब ये संशोधन होगा, जो R&P रूल्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में किसी भी पोस्ट के, तो वहाँ से आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। और डिटेल में भी हम बात करेंगे R&P रूल्स में जो अलग अलग आपको कॉलम देखने को मिलते हैं। तो ये डाउट, सबसे बड़ा डाउट है ये कि 2 साल रखेगी सरकार ट्रेनिंग पीरियड को, क्योंकि अभी के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि जो वर्किंग में है, जो वैकेंसी प्रोसेस में है, जो रिक्वेजिशन रिक्रूटिंग एजेंसी के पास पहुंच चुकी है, उनमें तो सरकार ऑलरेडी बोल चुकी है कि हम जो है वो 2 साल का ही ट्रेनिंग पीरियड रखेंगे। लेकिन नेक्स्ट वैकेंसी के लिए ये चीज़ अभी मतलब क्लियर नहीं हो पाई थी। और मैं बता दूं कि जो ऑलरेडी जो कॉन्टैक्ट पे हैं तो उसमें जो R&P रूल्स में कॉलम नंबर 10 होता है वहाँ पे प्रावधान किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उनको 2 साल में रेगुलर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो नियम होंगे, जो भर्ती नियम है उसमें कॉलम नंबर 4 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और 15A हो गया, वहाँ पे आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि जो आपको ट्रेनिंग पीरियड के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन देखने को मिली थी मई के महीने में, जो मैंने बात करी, तो वहाँ पे बताया गया था कि ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस जो वहाँ पे शब्द था उसको हटा के बाय रेगुलराइजेशन वहाँ पे ऐड किया गया था। तो वो आपको हर एक पोस्ट के R&P रूल्स में अब देखने को मिलेगा। तो जिन कॉलम की मैंने बात करी तो वहाँ पे आप ये देख सकते हो कि क्या होता था कि पहले आप किसी भी पोस्ट के R&P रूल्स देखने को मिलेंगे, देखोगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती थी कि कॉन्टैक्ट जब एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट पे आएगा तो उसको इतनी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ से ये चीज़ हटेगी और यहाँ पे ट्रेनिंग आपको अब देखने को मिलेगा। अब कॉलम नंबर 9 की बात कर लें तो यहाँ पे भी मेंशन होता था कि कॉन्टैक्ट बेसिस पे आपकी रिक्रूटमेंट होगी, प्रोबेशन के बारे में चीज़ें यहाँ पे होती थी। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट बेसिस हटेगा, यहाँ पे ट्रेनिंग बेसिस आएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉलम नंबर 10, तो यहाँ पे भी मेंशन होता था कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस, तो यहाँ से भी कॉन्टैक्ट बेसिस हटेगा, यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड बेसिस आएगा। और ये 15A की बात करी गई है, जहाँ पे क्या होता था कि पॉलिसी का मेंशन होता है और उसके अलावा बताया जाता है कि आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी वो राज्य चयन आयोग से होगी, PSC शिमला से होगी। ये डिपेंड करता है कौन सी पोस्ट है,
क्लास 1 की है, क्लास 2 की है, क्लास 3 की है। जैसे कि अब आपको ग्रुप देखने को मिलते हैं, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, तो यहाँ पे आपको संशोधन देखने को मिलेंगे। तो इसके तहत अब एक चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि हिमाचल प्रदेश में जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन है, वो टाइमली आरएनपी रूल्स को अपडेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो आने वाली वैकेंसी है या जो वैकेंसी अप्रूव्ड है, तो वहाँ पे जल्दी आपको नए आरएनपी रूल्स की नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। और बाकी जो जिन वैकेंसी का फ़िलहाल कोई अता पता नहीं है, जो अप्रूव नहीं है, उनके आपको लेट ही आरएनपी रूल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें किसी एक पोस्ट के रिगार्डिंग भी नए आरएनपी रूल्स एक डिपार्टमेंट से भी देखने को मिल गए, तो क्या होगा कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैंने आपको बता दिया कि ये डाउट बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है कि ट्रेनी पीरियड में जो अपकमिंग वैकेंसी होगी, वो आपको वहाँ पे क्या आपको 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड देखने को मिलेगा, 5 साल का। और कुछ लोगों के प्रोबेशन पीरियड के रिगार्डिंग भी प्रश्न आ रहे थे, तो मैं बता दूं कि ट्रेनी ये जो पीरियड है, ये पॉलिसी आप बोल लो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। प्रोबेशन जो आपका 2 साल का था वो वैसे ही है, जिसको 1 साल तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है, नेक्स्ट उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 3 साल का प्रोबेशन हो सकता है। तो वो चीज़ फ़िलहाल के लिए सेम है। बाकी जैसे ही इस पॉलिसी की नोटिफिकेशन होगी, डिटेल में यहाँ पे हमें जानकारी मिलेगी, नए आरएनपी रूल्स आएंगे, तो वहाँ पे मैं आपको सारी जो आपके डाउट होंगे वो क्लियर कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।